हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सबसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और तो और ऑस्ट्रेलियन टीम सर 2004 से ये सीरीज़ नहीं जीती है, और जब से उन्होंने भारतीय सरजमी का दौरा करा था। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज विकेट कीपर्स है दोनों, इयान हीली और उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट, इन दोनों का बयान है काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग है और आपस में ही बहुत कॉम्पिटिटिव बयान है। इयान हीली का कहना है कि भारतीय टीम जीतेगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वो भी 2-1 से। 2-1 का इन्होंने वजह बताई है कि मिचेल स्टार्क जो है पहले टेस्ट में जो नागपुर में होगा उससे वो रूल्ड आउट है इंजरी की वजह से, इस वजह से। और तो और जो एडम गिलक्रिस्ट हैं उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और ये टीम लगभग सिमिलर है 2004 की ऑस्ट्रेलियन टीम से। 13-14 की जो सीरीज थी उसका रिजल्ट क्या रहा था? मेरा ख्याल से शायद वो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था उसमें। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, तो बहरहाल अगर इनके दोनों के बयानों पर आए, हीली कह रहे हैं भारत जीतेगा और वहीं गिलक्रिस्ट कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इन्होंने इसके लिए लॉजिक रखे हैं। जैसा आपको ऋतिक ने बताया कि उन्होंने जो लॉजिक रखा है कि पहले मैच में क्योंकि मिचेल स्टार्क उपलब्ध नहीं हो पाएंगे इंजरी की वजह से, तो उस वक्त ऐसी स्थिति में वो 2-1 से भारत के जीतने की प्रेडिक्शन उन्होंने की है जी। और वहीं अगर एडम गिलक्रिस्ट की बात करें, दोनों महान विकेटकीपर रहे हैं और इयान हीली का तो कद बहुत बड़ा है कीपिंग के क्षेत्र में, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट अपने चौके छक्कों की वजह से और बड़े बड़े हिट्स की वजह से बहुत चर्चा में आए। कीपर तो खैर अच्छे थे ही। उनका लॉजिक ये है कि पैट कमिंस की टीम जो है अपने 4 बॉलर्स पर पूरी तरह फोकस करे। 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, और स्पिनर के तौर पर हालांकि वो लेकर तो कई स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं इस बार, 4 स्पिनर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है नाथन लायन पर ही भरोसा करें आप, और पहली गेंद से ही अटैक करने की कोशिश करें। पहली गेंद से अटैक करें और उनको खिलाने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या लेग स्टंप के बाहर या नेगेटिव बॉलिंग, इस तरह की चीजों से बचना होगा। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा भारत को खिलाएंगे उतना ही उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए भी उन्होंने 2 कारण बताए हैं। आप एक स्लिप रखिए, आमतौर पर 3 स्लिप या 4 स्लिप आउट स्विंगर बॉलर के लिए रखी जाती है। वो कह रहे हैं 1 स्लिप रखिए, एक शॉर्ट कवर रखिए, एक शॉर्ट मिड विकेट रखिए, और फील्डर्स को फैलाइए ताकि बाउंड्रीज ना जाएं, क्योंकि ज्यादा बाउंड्रीज जाती हैं तो उनके खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है और वो अपना नेचुरल प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा वो जब खेलने जाएंगे और बाउंड्रीज नहीं लगेंगी तो वो अपने कैच उछालेंगे, और आप शॉर्ट कवर पर और शॉर्ट मिड विकेट पर उनके ज्यादा से ज्यादा कैच लपक सकते हैं। ऐसा कहना है एडम गिलक्रिस्ट का। मुझे लगता है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को यह बयान भी पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इन स्ट्रैटेजी से बचना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी तो सर अपने आप में बहुत बढ़िया रणनीति है ये वाली, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी के खिलाफ भारतीय टीम को प्रिपरेशन मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी लंबे समय से हो चुकी है। अभी देखिए ना, बर्मिंघम गई थी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच खेलने, उन्होंने भी लगभग ऐसी ही फील्ड सजाई थी, और सामने अपोजिशन जो कि इंग्लैंड ने, और कह सकते हैं ब्रेंडन मैकलम और जो बेन स्टोक्स की जोड़ी थी, इनके भी जो माइंडसेट था वो काफ़ी अटैकिंग था। तो उनको हिंट तो एक चीज़ का मिल ही गया है। पर लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था, वहाँ पे वो कंडीशंस और पिच के मामले में बहुत जूझी थी, और जो है शुरुआत के 2 टेस्ट में ड्रॉ हुए थे, आखिरी टेस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में आकर इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, आसान बात नहीं है। और तो और अब देखिए ना, रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन मैं इनकी बात से पूरी तरह से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं गिलक्रिस्ट की बात से। शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जाने जाते हैं जो अपनी स्विंग के लिए, उछाल तो है ही है उनके साथ, स्विंग के साथ जब उछाल मिलता है ना तो बल्लेबाज गलती करने के लिए मजबूर होता है। उस वक्त 2 या 3 स्लिप या 2 स्लिप और 1 गली होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ये जनाब कह रहे हैं कि सिर्फ 1 ही स्लिप आप रखिए जी। तो या तो थोड़ा संशोधन कर दिया जाए इस बात में, अगर आइडियल रहेगा भारत के खिलाफ जो रणनीति अपनानी है, आप शुरुआती ओवरों में 2 स्लिप 1 गली रखिए, उसके बाद आप 1 स्लिप पर आ सकते हैं। लेकिन शुरुआती ओवरों में पहले ओवर से आप अटैक करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि 1 ही स्लिप रखिए, तो मुझे लगता है आप भारत के लिए एक तरह से अवसर दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी जिस तरह से अपने कदमों का इस्तेमाल अच्छा करने लगे हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज खेलने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है अगर पहली गेंद से ही उन्होंने 1 ही स्टेप लगाने का फैसला किया तो। और तो और इन्होंने नेथन लायन की बात करी, अगर उनके पास नेथन लायन है राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, तो हमारे पास भी तो रविचंद्रन अश्विन है, और तो रविंद्र जडेजा भी अब जो है उनका नाम तो है स्क्वाड में, साथ में ब्रैकेट में मेंशन है सब्जेक्ट टू फिटनेस, ये बात अलग है। और रविंद्र जडेजा रोड टू रिकवरी पे, और मुझे तो लगता है कि सर खेलेंगे वो सीरीज पूरी की, जो पूरी सीरीज है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि 2016-17 की सीरीज में रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द सीरीज थे। 25 विकेटें 127 रन। देखिए गेंदबाजी दोनों उनके पास भारत के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होते हैं, एक ग्रुप का इक्का साबित होते हैं वो।
और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने एक बात कही है, हिली ने कही है कि नागपुर में मुकाबला है, दिल्ली के कोटला मैदान पर मुकाबला है, धर्मशाला और अहमदाबाद में मुकाबला है। उनको डर यही है कि पुणे की जो विकेट थी या बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जो विकेट थी, वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट थी। तो कहीं वैसी विकेटें अगर हुई तो ये भारत के बहुत ही पक्ष में जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी अब स्वीप करके उस तरह की स्पिनर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते होते। और अगर देखो, अब हालिया सीरीज देखो, उनके पास बल्लेबाजों की एक अच्छी खासी जमात है। अब आप देखिए मिडिल ऑर्डर में अब सिर्फ उनके पास स्टीव स्मिथ और लेबुशेनी नहीं है, अब उनके पास ट्रेविस हेड भी हैं, एलेक्स कैरी भी हैं, जिन्होंने सेंचुरी बनाई है पिछले कुछ एक मैच पहले। तो अब 4 खिलाड़ी तो ये हैं और ऊपर से उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर का आतंक अलग से है। बिल्कुल, बहुत फॉर्म में दोनों फॉर्म में है। और उस्मान ख्वाजा तो पीछे एक सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। तो अब जब इतनी मुकम्मल बल्लेबाजी है, ठीक है, मिचेल स्टार्क अगर नहीं होंगे तो उनकी कमी जरूर खलेगी। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया एक ही स्पिनर के साथ जाएगा जैसा कि गिलक्रिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि जब न्यूजीलैंडर्स जो हैं पाकिस्तान में जाकर 3 स्पिनर खिला सकते हैं और ये उनकी रणनीति कारगर साबित हो सकती है, तो मुझे लगता है भारत में भी आकर वो कम से कम 2 स्पिनर तो खिलाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, मिचेल स्वेप्सन है लेग स्पिनर, और नेथन लायन है, एस्टन एगार हैं, और एक और स्पिनर है विक्टोरिया के, उनको भी इन्होंने टीम में रखा है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, क्योंकि उनका जो ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सीजन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था उनका। लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम ने श्रीलंका गई थी जब एक मुकाबले खेलने, टेस्ट मुकाबले खेलने, तब भी वह यही गलती करी थी कि वहाँ अगर आप देखें पिच के हिसाब से गोल वगैरह में, आप कहीं और देखें तो वहाँ पे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा रोल में आते हैं। वहीं आप देखिए श्रीलंका टीम 3 स्पिनर खिला रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम 2 स्पिनर के साथ उतरी थी, नेथन लायन और मिचेल स्वेप्सन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही गलती हुई थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, क्योंकि इतने सारे पेसर्स की भरमार थी, किसको टीम में रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके गई है। बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रभत जयसूर्या इतने खतरनाक साबित हो जाएंगे, 11 विकेट एक मैच में ही चटका लेंगे। ये तो ऑस्ट्रेलिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया को पराजय का सामना करने पड़ेगा एक टेस्ट में। तो मुझे लगता है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी गलतियों से सीखेगा। बल्लेबाजी उनके पास आला दर्जे की है, गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अगर मिचेल स्टार्क नहीं है, एक स्पिनर को खिलाइए, अतिरिक्त स्पिनर को, और एक बॉलर भी तो है ना, एक स्कॉट बॉलर बहुत बढ़िया, जिन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में एमसीजी में जो 2021 वाली एशेज सीरीज हुई थी, और उन्होंने सिर्फ 7 रन देके 6 विकेटें ली थी उस मुकाबले में, एमसीजी में, वो भी गजब। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पैट कमिंस ही नहीं, पैट कमिंस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी उनके पास आ गए हैं। तो तेज गेंदबाज हैं, स्पिनर्स भी हैं, और बल्लेबाजी तो खैर उनकी आला दर्जे की है ही। मुझे लगता है ये सीरीज कोई वन साइडेड होने वाली नहीं है। और अगर आप यहाँ क्लीन स्वीप की बात सोच रहे हैं या 3-1 से सीरीज की बात सोच रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है सीरीज, क्योंकि बल्लेबाजों को आउट करना भारत की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, स्पिनर्स हमारे रंग में रहते हैं और थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने वो फंसते भी रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस। तो यहाँ जडेजा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगर उनको खिलाया जाता है तो। बिल्कुल। और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं दोनों दिग्गजों की बातों से, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।